क्या आप भी बनना चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर? तो जुड़ जाइए इस क्लास से, क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस से, जिसमें आपको मौका मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर बनने का। आज की हम क्लास में पढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो मेहनत के हर पन्ने पर सपनों का नाम लिखा है। मेहनत के हर पन्ने पर सपनों का नाम लिखा है। पढ़ाई ने आज जिंदगी का मुकाम लिखा है। तो दोस्तों, मेहनत करने से ही आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने से ही आप अपनी जॉब को हासिल कर सकते हैं, वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आपका सपना है, नर्सिंग ऑफिसर। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ये रहा अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंटरवेंशन प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन प्रीटर्म बेबीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सारे इंटरवेंशन हाइपोथर्मिया के प्रिवेंशन के लिए है प्रीटर्म बेबीज में, लेकिन एक नहीं है। मीन्स हाइपोथर्मिया के मतलब कि प्रीटर्म बेबी है उसको हाइपोथर्मिया से बचाया जा सकता है इन सब को ऑप्शन में से, ठीक है, लेकिन एक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ पॉलीथाइलिन प्लास्टिक वेब्स, बी ए यूजिंग डबल लेयर्ड इंक्यूबेटर, सी ए यूजिंग वूलन कैप्स टू कवर हेड, डी ए कीपिंग द डिलीवरी रूम टेम्परेचर एट 22 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ने कहा है कि सारे प्रिवेंशन है हाइपोथर्मिया के एक के अलावा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप हमेशा याद रखना कि एक्सेप्ट में के क्वेश्चन के एक के अलावा होता है, बाकी तीनों ऑप्शन है जो कि प्रिवेंट करते हैं हाइपोथर्मिया को प्रीटर्म बेबीज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन ऑकर इन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा कि आपको सर्फेक्टेंट इन एक्टिवेशन बताना है, किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, बी मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, सी ट्रांजिएंट टेकेपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, डी ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन ऑकर इन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम से सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है न्यूबॉर्न में। ऑप्शन नंबर ए 100 ml, ऑप्शन नंबर बी 350 ml, डी ऑप्शन नंबर सी 500 ml, ऑप्शन नंबर डी 150 ml। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 ml। एक न्यूबॉर्न की लंग कैपेसिटी में 150 ml टोटल लंग कैपेसिटी होती है और एडल्ट में 6000 ml के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्रोसोमिया मीन्स। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब है कि मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बेबी विथ लार्ज टंग। क्या बेबी लार्ज टंग के साथ होता है। बेबी विथ लार्ज हेड, बेबी लार्ज हेड के साथ होता है। ऑप्शन नंबर सी है, लार्ज साइज बेबी मीन्स बेबी लार्ज साइज का होता है। ऑप्शन नंबर डी है, बेबी हुज बर्थ वेट इज नॉट एडिक्वेट टू द लेंथ। तो इसमें राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज साइज बेबी। लार्ज साइज बेबी को मैक्रोसोमिया बोलते हैं, ठीक है। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज साइज बेबी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर ही आंसर देना होता है, ऑप्शन से ही आंसर नहीं, तुक्का कभी नहीं मारना है। ऑल द फॉलोइंग आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन इन अ न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सारे नॉर्मल मैनिफेस्टेशन है एक न्यूबॉर्न बेबी में, एक के अलावा कौन सा नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल बताना आपको, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अनएवन हेड शेप, बी रेस्पिरेशन आर इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 बीट पर मिनट,
ऑप्शन नंबर सी है पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी है हार्ट रेट इज 80 बीट पर मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट रेट इज 80 बीट पर मिनट। बाकी सारे ए बी सी ऑप्शन है वो सारे नॉर्मल बेबी में देखे जाते हैं, ठीक है। एक हार्ट रेट 80 बीट पर मिनट है वो एबनॉर्मल है। बेबी न्यूबॉर्न बेबी में 120 से 160 तक हार्ट रेट होती है, ठीक है। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है कि एस्टिमेटेड डेट है डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं अपन, मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो कि बेबी के डिलीवर होने का टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो उस फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, कौन से रूल के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन नंबर ए MC डोनाल्ड रूल, बी है नेगलेस रूल, सी है रूल ऑफ 9, डी है डावेंस फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेगले रूल। नेगले रूल के अकॉर्डिंग हम एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आयरन सप्लीमेंटेशन इन अ हेल्दी टर्म ब्रेस्ट फीडिंग बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या कहा कि आयरन सप्लीमेंटेशन है एक हेल्दी टर्म में ब्रेस्ट फीडिंग बेबी स्टार्ट करती है, ठीक है, कौन सी एज में? ऑप्शन नंबर ए 2 वीक्स, बी ए 4 वीक्स, सी ए 8 वीक्स या डी ए 6 वीक। तो याद रखना है कि आयरन सप्लीमेंटेशन है जो हेल्दी टर्म को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो कौन सी एज में आयरन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है 6 वीक इसका राइट आंसर जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट? ये रहा ऑप्शन इसके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि करेक्ट क्राइटेरिया बताना है LBW का, ठीक है, लो बर्थ वेट का। ऑप्शन नंबर ए बेबी वेट लेस देन 1.5 kg एट बर्थ। ऑप्शन नंबर बी है ओवरऑल बेबी वेट एट बर्थ लेस देन 2.5 kg। ऑप्शन नंबर सी है बेबी वेट लेस देन 4 kg एट बर्थ। ऑप्शन नंबर डी है बेबी वेट लेस देन 3 kg एट बर्थ। तो हमेशा याद रखना LBW का बच्चा 2.5 kg से कम का होता है उसको LBW बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड इन न्यूनेट फॉर ओरल एंड नजल सक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या कहा है कि ओरल सक्शन कर रहे हैं उस मीन्स किसमें, एक न्यूनेट में, तो उसकी साइज क्या होगी सक्शन कैथेटर की? ऑप्शन नंबर ए 8 फ्रेंच, बी ए 12 फ्रेंच, सी ए 14 फ्रेंच, डी ए 16 फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक न्यूनेट में सक्शन कैथेटर की साइज होगी 8 फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ट साइट टू डेमोन्स्ट्रेट कैपिलरी रिफिलिंग, सॉरी, बेस्ट साइट टू डेमोन्स्ट्रेट कैपिलरी फिलिंग इन इन्फेंट। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या कहा है कि बेस्ट साइट क्या है कैपिलरी फिलिंग को देखने का? ऑप्शन नंबर ए नेल बेड, बी ए स्टर्नम, सी ए ईयर लोब या डी ए ग्रेटो। तो किस में देख सकते हैं अपने कैपिलरी फिलिंग इन्फेंट के अंदर? बेस्ट साइट पूछी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल बेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कैपिलरी फिलिंग देखी जाती है एक इन्फेंट में, बेस्ट साइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन
एंड आइडियल पेल्विस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, मोस्ट कॉमन आइडियल पेल्विस बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड, बी ए गाइनेकोइड, सी ए प्लेटिप्लॉइड, डी ए एंथ्रोपॉइड। तो हमेशा याद रखना, मोस्ट कॉमन आइडियल पेल्विस होती है वो होती है गाइनेकोइड पेल्विस, जिससे बेबी डिलीवर होता है, नॉर्मल पेल्विस होता है गाइनेकोइड पेल्विस। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड मूवमेंट बाय द मदर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या कहा कि बेबी के, चाइल्ड के मूवमेंट को क्या कहा जाता है, जो मदर फील करती है प्रेगनेंसी में, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, बच्चे द्वारा मूवमेंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लाइटनिंग, बी एंगेजमेंट, सी ए क्विकनिंग, डी ए बॉलोटमेंट। तो हमेशा याद रखना, प्रेगनेंसी में यदि बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो उस टर्म को बोलेंगे क्विकनिंग। इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्विकनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या कहा है कि फॉरवर्ड बेंडिंग मीन्स यूट्रस का रिलेशन बताना एक वेजाइना में, तो यूट्रस है वो उसकी पोजीशन कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए एंटीफ्लेक्शन, बी ए प्लांटर फ्लेक्शन, सी ए इंटरवर्जन, डी ए डोर्सिफ्लेक्शन। तो हमेशा याद रखना, यूट्रस की पोजीशन एंटीफ्लेक्शन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको बनना है नर्सिंग ऑफिसर। तो लगे रहिए, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14, जैकोमेर साइन इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, जैकोमेर साइन है उसको क्या बोलते हैं और अदर नाम क्या उसका। ऑप्शन नंबर ए ओजेंडर साइन, बी ए चेडविक साइन, सी ए गुडल साइन, डी ए हेगार साइन। तो हमेशा याद रखना, जैकोमेर साइन का अदर नेम चेडविक साइन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15, एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक ऑफ gestation does the uterus normally reach the level of the xephisternum? क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 15 क्या कह रहा है, आपको बताना है कि जेफिस्टर्नम मीन जेफिस्टर्नम है, उसमें यूट्रस है वो नॉर्मली जेफिस्टर्नम तक कौन से वीक में रीच कर जाएगा, मीन्स जेफिस्टर्नम के लेवल तक यूट्रस कौन से वीक में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 32 वीक, बी ए 36 वीक, सी ए 40 वीक, डी ए 42 वीक्स। तो जेफिस्टर्नम तक यूट्रस का लेवल है वो 36 वीक पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, फोर्सेप्स शुड नॉट बी यूज्ड इन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फोर्सेप्स है वो किस में यूज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर है ट्विन डिलीवरीज, बी ए हाइड्रोसिफेलस, सी ए पोस्ट मैच्योरिटी, या डी ए आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रिज। ऑप्शन नंबर है ट्विन डिलीवरी, ट्विन डिलीवरी में फोर्सेप्स यूज होता है। पोस्ट मैच्योरिटी में भी फोर्सेप्स यूज होती है। आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रिज उस पर भी फोर्सेप यूज होती है, लेकिन हाइड्रोसिफेलस में फोर्सेप्स यूज नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या कहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसका नाम बताना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है कैल्सिटोनिन, बी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सी है ग्लूकागोन या डी है प्रोलैक्टिन। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट व्हाट स्टेज ऑफ लेबर इज एपिसियोटोमी यूजुअली डन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एपिसियोटोमी है वो कौन सी स्टेज पर, लेबर की कौन सी स्टेज पर की जाती है एपिसियोटोमी। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट स्टेज पर, बी है थर्ड स्टेज पर, सी है फोर्थ स्टेज पर या डी है सेकेंड स्टेज पर। हमेशा याद रखना एपिसियोटोमी है वो लेबर की सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में की जाती है एपिसियोटोमी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो इसकी मोस्ट कॉमन एपिसियोटोमी होती है वो मीडियोलेटरल होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहे ऑप्शंस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी को बताता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्ट्रॉन, बी है एचसीजी, सी है एस्ट्रोजन, डी है प्लेजेंटल लैक्टोजन। तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट कौन से हार्मोन से पता चलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एचसीजी हार्मोन से पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का पता लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा अपनी क्लास का 20वां क्वेश्चन। आई होप अपनी क्लास अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक लेडी है जिसमें इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पॉलीमेनोरिया, बी है मेट्रोरेजिया, सी है ओलिगोमेनोरिया, डी है मेनोरेजिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेट्रोरेजिया, जिसमें इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग देखने को मिलती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, कीपिंग अ मेडिसिन इन द इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कह रहा कि मेडिसिन है इंटरनल कैविटी बॉडी लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड, मीन्स ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इंटरनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं या लिक्विड डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी बतानी है आपको इंटरनल कैविटी में मेडिसिन देने को। ऑप्शन नंबर ए इनहेलेशन, बी है इंस्टिलेशन, सी है इंटरवेल और इंसरेशन या डी है इंस्प्लाशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंस्टिलेशन, मीन्स किसी इंटरनल कैविटी में इंस्टॉल करना बॉडी की कैविटी में लिक्विड को, उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर ऑल्सो नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बी है आइडोपैथिक इन्फेक्शन, सी है प्राइमरी इन्फेक्शन, डी है एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? चेंज इन द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कॉज टिटनी डिजीज। टिटेनी डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? मीन्स ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि टिटनी कॉज करता है? ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोकैल्सीमिया, बी ए हाइपर मैग्नीशियमिया, सी हाइपर कैल्सीमिया, डी ए हाइपोनेट्रेमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हाइपोकैल्शियम कैल्शियम की कमी है वो टिटनी डिजीज कॉज करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है रिकमेंडेड करेंगे एक रेक्टल एग्जामिनेशन में? ऑप्शन नंबर ए लिथोटोमी पोजीशन, बी ए डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, सी ए सिम पोजीशन, डी प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे एक रेक्टल एग्जामिनेशन के पेशेंट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन है जो कि रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच प्रिपरेशन इज गिवन इन डेप्थ ऑफ द मसल्स बाय जेट टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो कि मसल्स की डेप्थ में जेट टेक्निक के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक का, बी है आयरन का, सी है विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम का। तो जेट टेक्निक के द्वारा हमेशा याद रखना आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा नहीं होती है? नॉट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पोलियो, पोलियो तो वायरस के द्वारा होती है। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होती है। एड्स भी वायरस के द्वारा होती है, लेकिन टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जिसका बैक्टीरिया नाम होता है टीबी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बैक्टीरिया द्वारा जनित होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कंपोनेंट्स ऑफ द अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या कहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि अंडर 5 क्लिनिक के अंडर में आता है? ऑप्शन नंबर ए वैक्सीनेशन, बी ए न्यूट्रिशन सर्वे, सी ए ओआरएस थेरेपी, डी ए ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना अंडर 5 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है मलेरिया इज कॉज्ड बाय। वन लाइनर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है पर फिर भी ध्यान रखना है। मलेरिया किससे कॉज होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, बी ए इथेमोबा एंटोमोबा, ठीक है, सी ए रेट्रोवायरस या डी ए साल्मोनेला। तो मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से मलेरिया कॉज्ड होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है जो वन लाइनर है, इजी इजी क्वेश्चन है, उनको ध्यान से देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर इज।
ऑप्शन नंबर ए स्मोकिंग, बी ए अल्कोहल, सी ए एक्सपोजर टू सनलाइट, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। हमेशा याद रखना, लंग कैंसर स्मोकिंग के कारण होता है और बाकी चीज़ों से भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मोकिंग, मेन कॉज। क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, मीन्स पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है वो कितनी एज तक को कवर करता है। ऑप्शन नंबर ए है 0 से 5 साल के बच्चों के लिए, बी है 0 से 1 साल के बच्चे के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है, पोलियो पिलाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ने से पहले एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी है कल तक सिर्फ सपना था, कल तक सिर्फ सपना था आज हकीकत बन गया, पढ़ाई का सफ़र आज ज़िंदगी बन गया। मीन्स जो हमने कल सिर्फ सपना देखा था वो आज हकीकत बन गया है, जो पढ़ाई का सफ़र था आज ज़िंदगी बन गया है। मीन्स जो अपन सपना देखते हैं वो हकीकत बन जाएगा, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन अपनी आपकी मेहनत आपके लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है फैट इज स्टोर्ड इन, फैट है वो किस में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड में, ऑप्शन नंबर बी है लीवर में, ऑप्शन नंबर सी है मसल्स में, ऑप्शन नंबर डी है एडिपोज टिश्यू में। तो आप बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट को स्टोर करता है। बाकी जो भी ऑर्गन है वो फैट को स्टोर नहीं करता है, लेकिन एडिपोज टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, ऑरेंज इज अ मेजर सोर्स ऑफ, ऑरेंज है वो किसका मेजर सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी है फैट्स, सी है प्रोटीन्स, डी है विटामिन सी। तो हमेशा याद रखना ऑरेंज है वो विटामिन सी का सोर्स होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, मीन्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट बतानी प्रोटीन की, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेज, ऑप्शन नंबर सी है पेप्टाइड्स, डी है पेप्टॉन्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमिनो एसिड, जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट होती है प्रोटीन की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन, मीन्स इन ऑप्शन में से विटामिन नहीं है वो बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है निकोटोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो अपन को पूछा है विटामिन कौन सा नहीं है। फोलिक एसिड विटामिन होता है, निकोटोनिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक एसिड जो कि विटामिन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है फैट के रिगार्डिंग, मीन्स गलत बताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है दे आर हीट रेगुलेटर्स, क्या फैट हीट रेगुलेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी है दे प्रोवाइड, मीन्स फैट है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी है क्या फैट अनसेचुरेटेड कंपाउंड CH एंड O होता है। ऑप्शन नंबर डी है टुगेदर विथ प्रोटीन दे फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स दे प्रोवाइड लेस एनर्जी। लेस एनर्जी कभी नहीं देता फैट है वो हाई एनर्जी देता है और हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है। तो इसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है सेक्स एजुकेशन may be introduced at primary stage through,
मीन्स 36 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, सेक्स एजुकेशन है वो इंट्रोड्यूस प्राइमरी स्टेज के किसके थ्रू करवाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए है अ सेपरेट सब्जेक्ट, बी है नॉलेज अबाउट हाइजीन, सी है इंटीग्रेशन विथ फिजिकल एजुकेशन, या डी है लेसन्स एंड नेचर स्टडी। मीन सेक्स एजुकेशन है वो किसके थ्रू दी जानी चाहिए, किसके लिए दी जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेशन विथ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है। ऑप्शन नंबर ए यूज ऑफ द रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी टाइम डायमेंशंस, ऑप्शन नंबर सी है टेक्निक्स यूज्ड, ऑप्शन नंबर डी है पर्पस ऑफ द रिसर्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेक्निक्स यूज्ड। मीन्स जितने टेक्निक यूज करोगे उतनी रिसर्च बढ़ती जाएगी। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो कि टेक्निक्स पे काम करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि हेल्थ एजुकेशन को फॉलो कर रहा है लेकिन एक को छोड़ के। ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एक नहीं करता, तो वो एक नहीं करता है वो बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए अननोन टू अननोन, बी ए कंप्रेशन, सी ए सेरेडिबिलिटी, डी ए इंटरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अननोन टू नॉन। अननोन टू नॉन मीन्स ये हेल्थ एजुकेशन का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी बी सी डी ऑप्शन है वो हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल है, कंप्रेंशन, सेरेडिबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि ऐसा एबीसी एनालिसिस का मेन पर्पस कौन सा है मैनेजमेंट के दौरान। मीन्स एबीसी है वो एनालाइज क्यों की जाती है, उसका मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टू कंट्रोल परचेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है टू कंट्रोल इन्वेंटरीज, सी है टू कंट्रोल ऑब्सोलेसेंस, या डी है टू डिटरमाइन स्टॉकिंग। तो हमेशा याद रखना एबीसी एनालिसिस है वो कंट्रोल इन्वेंटरीज के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेन पर्पस एबीसी एनालाइज करने का मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल इन्वेंटरीज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अपनी क्लास का आज का फाइनल क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, Which of the following gases is used in sterilization of medical equipment? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैसा ऐसी कौन सी गैस है जो कि स्टेरिलाइजेशन के इक्विपमेंट में यूज होती है। ऑप्शन नंबर ए इथाइलिन ऑक्साइड गैस, बी ए मिथाइलिन ऑक्साइड गैस, सी ए मीथेन गैस, या डी ए इथेन गैस। तो हमेशा याद रखना स्टेरिलाइजेशन के मेडिकल इक्विपमेंट में इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्लास आपको बहुत बेनिफिट देगी अपने आगामी आने वाले एग्जाम में। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि जोरदार क्वेश्चन के साथ होगी, जो आपको सिलेक्शन दिला के रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।